हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर मोशन. ठीक है, एंड हियर गोज द फर्स्ट क्वेश्चन. एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर. पहले नोट डाउन कर लो जो दिया है. डायामीटर कितना दिया है? 200 मीटर. ठीक है. इन हाउ मच टाइम? 40 सेकेंड. टाइम इज हाउ मच? 40 second. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 second? ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है you have to calculate the distance traveled s निकालना है और displacement at the end of 2 minute 20 second. See how to do this question. Diameter is given. अगर diameter given है तो radius कितना हो जाएगा? डायमीटर बाई 2, दैट इज 200 बाई 2. तो रेडियस कितना हो गया? 100 मीटर. अब कह रहा है एक चक्कर, वन रेवोल्यूशन वो कंप्लीट कर रहा है 40 सेकेंड में. ठीक, तो पहले आप उसकी स्पीड निकाल लो. स्पीड मान लो, क्वेश्चन में स्पीड वैसे पूछा नहीं बट निकाल लेना चाहिए. अब स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड. अब अगर एक चक्कर मारेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, है ना. सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे दौड़ रहा है ना एथलीट, ये सर्कमफ्रेंस है. ए से शुरू किया, एक चक्कर मार के वापस ए पर आ गया. तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया? 2πr अपॉन टाइम. वैल्यू पुट कर दो. 2π पाई की भी वैल्यू पुट कर दो. रेडियस कितना है? हाँ, 3.14 पुट कर दो, ज़्यादा इजी है. इनटू रेडियस है 100. 3.14 इसलिए पुट किया क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा. अपॉन टाइम कितना ले रहा है एथलीट? 40 सेकेंड. ठीक है, 0 0. अच्छा, तो कैंसिल ही हो गया. अब इसको डिवाइड करेंगे फाइनली अपन. तो 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 से मल्टीप्लाई करो. 5 4 ज़ा 20, 0 का 2, 5 1 ज़ा 5, 7, 5 3 ज़ा 15. तो आपका आ गया 15.70 मीटर पर सेकेंड. ये आपकी स्पीड आ गई. अब क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड. टोटल टाइम कितना दिया है आप देखो यहाँ पे. द टोटल टाइम इज 2 मिनट 20 सेकेंड. 2 मिनट कितना हो गया? 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड. कन्वर्ट कर लेना एक यूनिट में. तो टोटल टाइम कितना हो गया? 140 सेकेंड. आपको डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितना दिया है? 15.70 इनटू अब टाइम कितना हो गया? 140 सेकेंड. ये मल्टीप्लाई कर दो, आपका डिस्टेंस आ जाएगा. फिर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है. अब देखो यहाँ पे ये ऐसा है सर्कुलर ट्रैक, बहुत इजी है. कह रहा है एक चक्कर मारता है 40 सेकेंड में. मतलब 40 सेकेंड में उसने एक चक्कर मारा, जहाँ से चालू किया वहीं पे आया. 40 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0. अगले 40 सेकेंड, तो मतलब कितना? 40 + 40 कितना टाइम हो गया? 80 सेकेंड. कितने चक्कर मार दिया? 2 चक्कर. लेकिन वापस ए पर आ गया, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0. जिसको नहीं समझ में आ रहा, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0. फिर अगले 40 सेकेंड घूमा, तो कितना हो गया? 80 + 40 120. वापस से ए पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0. अब कितना टोटल टाइम कितना है? 140. घूम कितना लिया? 120. कितना टाइम बचा? 20 सेकेंड. तो अगर 40 सेकेंड में पूरा सर्कल घूम रहा है तो 20 सेकेंड में कितना सर्कल घूमेगा? आधा. आधा मतलब अगर यहाँ ए पर है तो कहाँ पे आ जाएगा? बी पर. और डिस्प्लेसमेंट निकालना है. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? बाय जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बाय अ स्ट्रेट लाइन.
अब सर्कल के अपोजिट एंड को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डायामीटर। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, डायामीटर के, और इस सर्कल का डायामीटर कितना है 200। तो आपका आंसर सीधे आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 200 मीटर। हो गया, खत्म, सो इजी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द next question. Okay, now this is the second question. Joseph jogs from end A to another end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 400 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and average velocity in jogging from A to B and from A to C? सो लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम। कह रहा है जोसेफ जॉग्स फ्रॉम एंड ए टू एंड बी, कितना डिस्टेंस है 300, इसको मैंने x मान लिया, कितने टाइम में 2 मिनट 30, जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया तो हो गया 150। फिर वो पॉइंट बी पर गया और बी पे उसने टर्न ले लिया, ऐसे जाके वापस टर्न ले लिया और 100 मीटर जॉग करता है। इस डिस्टेंस को मैंने y ले लिया और यहाँ जो टाइम लिया उसने 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड। यहाँ पे आ गया वो। अब कह रहा है कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले कहाँ से निकालना है, A टू B। अब देखो A टू B का डिस्टेंस तो आपका लीनियर है, जब भी लीनियर मोशन होता है और एक ही डायरेक्शन में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आपको एक चीज़ निकाल लो, वही दोनों बराबर होंगी। आप यहाँ पे लिख भी देना, स्पीड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। क्यों, बिकॉज इट इज लीनियर मोशन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब लगा दो फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना हो गया 300, दैट इज x अपॉन t1 कितना है 150। लिख लो x अपॉन t1, x अपॉन t1, x इज 300 अपॉन t1 कितना है 150। कितना आपका आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये A टू B आ गया। A टू B में स्पीड और वेलोसिटी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो B में, अब कह रहा है B पार्ट कह रहा है फ्रॉम A टू C। अब मुझे कहाँ का निकालना है, फ्रॉम A टू C। अच्छा एक चीज़ और, A टू C आने में टाइम सेम रहेगा, चाहे मैं डिस्टेंस निकालूं चाहे मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, टाइम विल बी सेम। समय किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम इज ऑलवेज एडेड। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 150 प्लस 60, वो दोनों के लिए सेम रहेगा, स्पीड के लिए भी और वेलोसिटी के लिए भी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वैरी करेंगे। अब पहले A टू C में मैं निकालता हूँ डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, मैंने क्या बताया, डिस्टेंस इज ऑलवेज एडेड, x प्लस वाई। डिस्टेंस हो गया x प्लस वाई। x कितना है 300, y कितना है 100, 100 प्लस 300 400। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट इज A, फाइनल पॉइंट इज C। डिस्प्लेसमेंट केवल किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। क्या करेंगे, अब A और C मुझे निकालना है। टोटल लेंथ कितनी है 300, बाकी लेंथ ये y है, तो ये लेंथ क्या हो गई x माइनस वाई। तो डिस्प्लेसमेंट है x माइनस वाई, दैट इज 300 माइनस 100, दैट इज 200 मीटर। अब आपको डिस्टेंस मिल गया, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, टोटल टाइम में निकाल लो। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। A टू C तक का टाइम सेम रहेगा, T1 प्लस T2। तो T1 प्लस T2 मतलब 150 प्लस 60, दैट इज 210 सेकेंड। अब आप अप्लाई कर दो फॉर्मूला। एक बार आप डिस्टेंस निकाल लो, मतलब डिस्टेंस आपने निकाल लिया, सॉरी, एक बार स्पीड निकाल लो और एक बार वेलोसिटी निकाल लो। तो स्पीड कितना होगा, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना आ गया बेटा 400 अपॉन टाइम 210, 0 0 कैंसिल, 40/21। तो ये आएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। कभी भी आंसर फ्रैक्शन में नहीं लिखते। अब वेलोसिटी निकालना है,
निकाल लो वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200 अपॉन टाइम 210, कटा कटा ये समथिंग आएगा 0.9। आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने अप्रॉक्स आंसर लिया है, ठीक। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। अब देख लो, आप थर्ड क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, ठीक। सो थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट अब्दुल के बारे में है थर्ड क्वेश्चन। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. V1 कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। मतलब सपोज इसका घर पॉइंट ए पर है और इसका स्कूल पॉइंट बी पर है, तो जब जा रहा है तो कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। एंड देन ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट सेम है, मतलब डिस्टेंस सेम है, देर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो लौटने की स्पीड कितनी हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर। सो कह रहा है व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप। अब देखो, मैंने बताया था अगर ऑब्जेक्ट किस प्रकार ट्रैवल करे, इट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस ऑन आइदर साइड, मतलब जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस क्या रहे? सेम रहे, तब फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का? यू कैन चेक इट, आई हैव टॉट दिस इन माय प्रीवियस लेक्चर। तब आपका फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। पुट द वैल्यूज 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 50। 0 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। आ गया आंसर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल? 24 किलोमीटर पर आवर। अब मान लो इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता, पूछा नहीं बट मान लो पूछ लेता, तो वो ए से स्टार्ट कर रहा है, बी तक गया और वापस ए पर आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0, और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 0। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है a driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brake and accelerates uniformly। देखो, ड्राइवर ऑफ द कार ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा है, तो मैंने उसकी इनिशियल वेलोसिटी लिख दी 52 किलोमीटर पर आवर। applies the brake and accelerates uniformly in opposite direction, the car stops। कार स्टॉप हो गई इन 5 सेकेंड। टाइम कितना है? 5 सेकेंड, ठीक। फिर कह रहा है अनदर ड्राइवर, इसका मैंने ड्राइवर ए मान लिया, फिर एक दूसरा ड्राइवर है ड्राइवर बी, ये ड्राइवर ए है, ये दूसरा ड्राइवर है बी। अनदर ड्राइवर मूविंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। अप्लाइज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। स्टॉप हो गया मतलब v क्या हो गया? 0। टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। अब कह रहा है ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार, विच ऑफ द टू कार ट्रैवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। अब आपको एक ही ग्राफ पेपर में दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक। अच्छा, ग्राफ प्लॉट करने के लिए कौन सा ग्राफ प्लॉट करोगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक। अच्छा, बस एक चीज़ ध्यान देनी है, देखो यहाँ पे टाइम किस में दिया है? सेकंड में। वेलोसिटी किस में दी है? किलोमीटर पर आवर में। तो यू विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड। कैसे करोगे? 52 इंटू 5/18, ये हो जाएगा, कैंसिल करो, 2 9 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 26 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, इसकी वैल्यू समथिंग आएगी 26 5 ज़ा 14 पॉइंट समथिंग, ओके, 14 पॉइंट
14.4 मीटर पर सेकेंड, और इसको कन्वर्ट करेंगे 3 × 5/18, तो 5 3 15, 15/18, 0 का पॉइंट 0.8, फिर वो रेकरिंग जाएगा 3, तो 0.8 समथिंग अपन मान लेते हैं। नाउ यू हैव गॉट द इनिशियल वेलोसिटी, यू हैव गॉट द फाइनल वेलोसिटी, यू हैव टू गॉट द टाइम। अब आपको एक ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इन दोनों कार ए और कार बी के ग्राफ को प्लॉट करना है। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। पहले आप ड्रॉ कर लो, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। दिस इज द वेलोसिटी वाला थिंग, velocity is in meter per second and this is time in second, this is the origin। पहले अपन कार ए का प्लॉट करते हैं। अच्छा अब देखो, आपको पहले स्केल प्लॉट करना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम कितना है 10 सेकेंड और यहाँ कितना है 5, ठीक है। तो मैं सीधे दो चीज़ ले लेता हूँ, मेरे को 1 2 3 4 नहीं करना, मैं ऐसा ले लेता हूँ, यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, ठीक है, इतना और इतना ही लेके यहाँ पर मैं 10 ले लेता हूँ बस, क्योंकि मुझे दो ही टाइम चाहिए। अब ए का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 14.4 और बी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0.8, मतलब सबसे छोटी वैल्यू मुझे अराउंड 1 के अप्रॉक्स चाहिए और सबसे बड़ी वैल्यू मुझे अप्रॉक्स 14.4 मतलब 15 समथिंग चाहिए। तो इसको मुझे 15 में डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। अब इनिशियल वेलोसिटी कितना है 14.4, 14.4 मतलब यहाँ कहीं 14 और 15 के बीच में। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है जब टाइम 0 होता है, इस एक्सिस पर, वेलोसिटी वाले एक्सिस पर टाइम क्या होता है 0। तो जब भी इनिशियल वेलोसिटी प्लॉट करोगे वो हमेशा वेलोसिटी एक्सिस पर आएगा। फाइनल क्या हो गई 0, कितने टाइम पे 0 हुई 5 पर। टाइम वाले एक्सिस पर वेलोसिटी क्या होती है 0, कितने टाइम पर 5 पर। तो पहला पॉइंट मुझे ये मिल गया इनिशियल का और दूसरा पॉइंट मुझे ये मिल गया फाइनल का, इनको ज्वाइन कर दो, ये। तो ये मुझे किसका ग्राफ मिल गया, ये मुझे ग्राफ मिल गया कार ए का। अब कार बी की बात करते हैं। कार बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0.8, 0.8 मतलब 1 के जस्ट नीचे यहाँ पे, और फाइनल कितना है 0, कितने टाइम पर 10 पे। तो एक पॉइंट मुझे 1 के जस्ट नीचे मिल गया और एक पॉइंट मुझे 10 पे मिल गया। अब मुझे इसको ज्वाइन करना है, तो ये मुझे मिल गया किसका ग्राफ, कार बी का। हल्का टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, लेकिन आप जब बनाना तो उसको स्केल से सीधा बनाना, ठीक है। तो ये कार बी का ग्राफ मिल गया। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और कह रहा है, विच ऑफ द कार ट्रैवल्ड अ ग्रेटर डिस्टेंस। अब केवल बताना है, कितना किया वो नहीं बताना। अब देखो आपको क्या पता है, वीटी ग्राफ का एरिया क्या रहता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। जिसका एरिया ज़्यादा है उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। किसका एरिया ज़्यादा है, कार ए के लिए एरिया ज़्यादा है या कार बी के लिए एरिया ज़्यादा है। अगर आप करना चाहो तो आप कर भी कर सकते हो। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए विल बी इक्वल टू, ये O है, इसको P मान लो, इसको Q मान लो इस पॉइंट को, और इसको R मान लो और इसको S मान लो। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार A विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, OPQ, पुट कर दो, क्या है फॉर्मूला, हाफ ऑफ बेस है OQ कितना है 5 इंटू एल्टीट्यूड कितना है 14.4, मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 5 4 20, 0 का 2, 5 4 20, 0 का 2, 5 1 5, 70 समथिंग आएगा, नहीं 14.4 आएगा 70,
नहीं 5 4 20, 0 का 2, 5 4 20, 72 आएगा। अब 72 को आप इससे डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आएगा 36 मीटर। फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बी निकाल लो, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ओ आर एस, हाफ ऑफ बेस कितना है, ओ एस कितना है 10, इनटू हाइट कितना है 0.8, मल्टीप्लाई कर दो 8/2 कितना आ गया 4 मीटर। कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कार ए। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर 4 खा गया। नाउ वी विल डू द फोर्थ क्वेश्चन एंड दिस इज हाउ द फोर्थ क्वेश्चन गोस। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब यू कितना हो गया 0, ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आगे दिया है फॉर 8 सेकेंड, टाइम कितना दिया है 8 सेकेंड। कह रहा है हाउ फार डज द बोट ट्रैवल, हाउ फार मतलब एस निकालना है डिस्प्लेसमेंट। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर गिवन, पुट द फॉर्मूला, S is equal to ut plus half at स्क्वायर, u 0 है तो ये टर्म 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इज 8 इंटू टाइम कितना है नहीं एक्सेलरेशन इज 3, सॉरी एक्सेलरेशन इज 3 इंटू टाइम 8 का स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64 होता है ना, 8 8 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 3 4 are 12, 12 8 are 96 meter is the answer. So this is how you can do the fourth question.